बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या डायग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी इसकी टाइप्स आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स की अगर हम टाइप्स को देखें तो इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, फिर वायरिंग डायग्राम है। इसके अलावा कुछ स्कीमेटिक कहलाती हैं, कुछ को हम लॉजिक कहते हैं, कुछ को लैडर लॉजिक कहते हैं, कुछ पिक्टोरियल्स होती हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं। इनमें से कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चली जाती हैं, जैसे लॉजिक डायग्राम, लैडर लॉजिक। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल में जो कॉमन यूज़ होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की डायग्राम्स होती हैं। एक ब्लॉक डायग्राम है, फिर सिंगल लाइन डायग्राम है और फिर स्कीमेटिक है। अच्छा, वायरिंग डायग्राम भी हम कह सकते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में और वायरिंग डायग्राम में क्या फ़र्क होता है कि वायरिंग डायग्राम जो है वो पिक्टोरियल भी हो सकती है, यानी उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और वो सिंबॉलिक भी हो सकती है, यानी सिंबल्स के ज़रिए। लेकिन जो स्कीमेटिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंबल्स के ज़रिए ही होगी। तो स्कीमेटिक मोर प्रोफेशनल होती है। ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ही होती है। लेकिन वायरिंग डायग्राम एक आम आदमी के लिए भी हो सकती है अगर हम उसमें पिक्चर्स का या इमेजेस का इजाफा कर दें। इसके अलावा जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है हमारे पावर सिस्टम्स के लिए, ट्रांसमिशंस के लिए। और ब्लॉक डायग्राम जो है वो कहीं पर भी यूज़ हो सकती है। ब्लॉक डायग्राम जो है वो सबसे इजी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डायग्राम को समझने से पहले हमें किन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम को। ब्लॉक डायग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिंपल सी डायग्राम होती है जिसमें बॉक्सेस या इस तरह के चौकोर खाने होते हैं और उनमें नाम लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम है। एक जनरेटर है, एक मोटर है, उसकी पावर कहीं जा रही है या ब्रेकर लगा हुआ है, तो उसको मोटा मोटा करके हम ब्लॉक्स के ज़रिए से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है जो कि हर कोई समझ सकता है, लेकिन इसमें ना कनेक्शंस क्लियर होते हैं ना सर्किट क्लियर होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ओवरव्यू या खाका कह सकते हैं इसको आप। तो ब्लॉक डायग्राम को तो हर कोई समझ लेता है। उसके बाद जब हम वायरिंग डायग्राम पे आते हैं तो वायरिंग डायग्राम एक आम आदमी उस वक्त समझेगा जब उसमें पिक्चर्स होंगी। मसलन एक स्विच है, एक बल्ब है और उसको हम एक बैटरी से चला रहे हैं, तो एक आम आदमी को समझाने के लिए हम उसकी पिक्चर्स में वहाँ पर शो करते हैं। लेकिन जब यही डायग्राम इलेक्ट्रिकल में आ जाएगी और इसको हम स्कीमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ स्विच का सिंबल आ जाएगा, बैटरी का भी और लैंप का भी। तो इस तरह ये सर्किट डायग्राम कहलाएगी। और सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ समझना ज़रूरी है वो है सिंबल्स। तो सिंबल्स समझे बगैर हम कभी भी सर्किट डायग्राम को या स्कीमेटिक डायग्राम को नहीं समझ सकते। तो सबसे मेन चीज़ है सिंबल। मसलन सर्किट डायग्राम के अंदर ब्रेकर हैं, कॉन्टेक्टर हैं, रिलेज़ हैं। अगर किसी को यही नहीं पता कि इनके सिंबल्स क्या हैं तो वो डायग्राम को भी नहीं समझ सकता, चूँकि डायग्राम में सिंबल्स के ज़रिए से ही सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है। और अच्छा, रिले का और कॉन्टेक्टर का जो है वो तकरीबन सिमिलर होता है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क होता है कि कॉन्टेक्टर के अंदर मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रिले में मेन कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। लेकिन इसकी जो कॉइल है, इसके जो NO NC और कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हम ऑक्सिलरी कहते हैं, वो सब सेम है। इसी तरह सिंगल लाइन डायग्राम को समझने के लिए हमें सिंगल लाइन डायग्राम के ही सिंबल्स को समझना होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है दूसरे सिंबल्स के मुकाबले में। तो सिंगल लाइन डायग्राम वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। यानी कि अगर ये वर्टिकल होगी तो ये टॉप टू बॉटम चलेगी, अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो ये लेफ़्ट टू राइट चलेगी। तो इसमें एक लाइन चल रही होगी और उसके साथ साथ सिंबल्स होंगे और उनकी जो डिटेल है वो मेंशन होगी कि मसलन एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, फिर आगे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वो कितनी रेटिंग का है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हुई होती हैं और एक एक सिंबल बना हुआ होता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम के सिंबल्स अलग होते हैं और नॉर्मल जो डायग्राम होती है उसके सिंबल्स अलग होते हैं। तो अगर आप सर्किट डायग्राम्स को, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को समझना चाहते हैं तो आपको सिंबल्स को समझना होगा, सिंबल्स पे वर्किंग करनी होगी। ये आपको किताबों में भी मिलेंगे, नेट पे भी मिलेंगे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि एक लैंप है उसके कितने तरह के सिंबल्स हैं जो ड्राइंग्स में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह एक सर्किट ब्रेकर है, वो कितने टाइप्स का सिंबल उसका यूज़ हो रहा है। होता तो एक ही तरह का है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जब आपको सिंबल्स समझ में आ जाएंगे तो आपको डायग्राम खुद ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि सिंबल्स ही मेन चीज़ होती है किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। अच्छा, फिर सर्किट डायग्राम के अंदर फिर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम होती है, एक पावर सर्किट डायग्राम होती है। तो कंट्रोल सर्किट में तो हम उसकी कंट्रोल वायरिंग दिखा रहे होते हैं, रिले, कॉन्टेक्टर की कॉइल और ये सारी चीज़ें।
और स्विचेस वगैरह। लेकिन जो पावर सर्किट डायग्राम है उसमें जो हमारी 3 फेज़ की या सिंगल फेज़ की मेन सप्लाई चल रही होती है, जो कॉन्टेक्टर्स के ब्रेकर्स के मेन कॉन्टैक्ट से होती हुई हमारे लोड तक जा रही होती है, पावर डायग्राम में हम उसको दिखाते हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। जैसे ATS पैनल है उसमें कंट्रोल सर्किट उसका अलग है, पावर सर्किट अलग है, तो इन दोनों पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। इसी तरह जनरेटर का जो कंट्रोल सर्किट है वो एक बहुत बड़ा होता है, उसको मैंने मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग अलग वीडियोज़ में बयान किया है। जैसे EMCP3 की वीडियो आप देख सकते हैं, EMCP 3.1, 3.3। फिर ECM की एक अलग पूरी वायरिंग डायग्राम होती है। इसी तरह फिर जो स्पीड कंट्रोलर्स होते हैं हमारे, फिर AVR होते हैं। तो इनको अलग अलग मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया है कि एक जगह इन सब को बयान करना मुश्किल होता है। तो जो ज़्यादातर ड्राइंग्स होती हैं, स्कीमेटिक ड्राइंग्स होती हैं जो जनरेटर्स की होती हैं, जैसे पर्किंस या कैटरपिलर की, तो वो एक बड़े पेज पर दे देते हैं। अब उसको अलग अलग से समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी जो डायग्राम है उसको डायरेक्टली हम सामने रख के इस तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में मैं जो कैटरपिलर के मुख्तलिफ़ मॉडल्स की डायग्राम्स हैं मेरे पास वो सॉफ्ट कॉपी में, उनकी मैं हार्ड कॉपी करके कोशिश करूँगा कि उनको सामने रख के भी वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपको मज़ीद पिक्चर क्लियर हो। लेकिन वही बात है कि आपको बेसिक चीज़ से लेकर शुरू करना है, यानी कि सिंबल्स। तो सबसे पहले आप सिंबल्स को देखें, सिंबल्स पे वर्किंग करें और हर चीज़ के सिंबल को देखें कि उसके कितने सिंबल्स हैं। एक मोटर है तो उसके कितने सिंबल्स हैं ड्राइंग्स के अंदर, एक ब्रेकर है, एक कॉन्टेक्टर है, एक रिले है या टाइमर है या कोई ओवरफ्लो स्विच है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके किस किस तरह के सिंबल्स ड्राइंग्स में यूज़ हो रहे हैं, ताकि कोई भी आप ड्राइंग देखें तो आप सिंबल्स से डायरेक्टली उसको समझ लें। अब यहाँ पर मेरे सामने एक ड्राइंग है, ये मैंने हाथ से बनाई हुई है। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। तो अगर आपको बैटरी के सिंबल का नहीं पता होगा तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या चीज़ है। अच्छा, बैटरी के पॉजिटिव को लेकर हमने कॉमन कर दिया और नेगेटिव को लेकर कॉमन कर दिया। नेगेटिव पे हमने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच पॉजिटिव पे भी लग सकता है, नेगेटिव पे भी लग सकता है। अच्छा, ये आइसोलेशन स्विच है, जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो पूरा सर्किट हमारा जो है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल सर्किट है ये, इसमें जो पॉजिटिव है वो सब जगह जा रहा है, यानी कि अल्टरनेटर में जा रहा है, फिर PS सोलेनाइड में जा रहा है, फिर स्टार्टिंग मोटर में जा रहा है, और इसके बीच में कुछ कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस चीज़ का है, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज़ का जो सिंबल है वो किस तरह है कॉन्टैक्ट्स का, और किस तरह से अगर ये सोलेनाइड ऑन होता है, PS1 सोलेनाइड जिस पे लिखा हुआ है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा, और क्लोज़ होने के बाद वो हमारी मोटर को सप्लाई देगा, और इस तरह मोटर हमारी स्टार्ट करेगी इंजन को। और फिर चार्जिंग अल्टरनेटर जो है वो इसके पैरेलल में है, तो वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। और इनके ऊपर ही हमने सर्किट ब्रेकर्स लगाए हुए हैं जो कि सेफ्टी के लिए हैं। अगर यहाँ पर उसकी रेटिंग से, यानी मोटर की रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, या चार्जिंग अल्टरनेटर का जो मैक्सिमम करंट है उससे ज़्यादा बैटरी लेने लगती है, तो वो ब्रेकर जो है हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सर्किट डायग्राम आपको दिखाई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो आज की वीडियो का ख़ुलासा है वो ये है कि आपको सबसे पहले सिंबल्स पे वर्किंग करनी है। सिंबल्स को समझने के बाद फिर आप डायग्राम्स को समझना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं सर्किट डायग्राम्स को लेकर डिटेल से इनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।